आज हम जिस कथा को देखेंगे वह चंपे जातक कथा है। तो आइए आनंद लेते हैं कृष्णा नृत्य नाटिका का। केवल मेरा निमंत्रण स्वीकार करो, मानना या ना मानना तुम्हारी इच्छा। इस भवन में तुम्हारे लिए दिया जला है, तुम भीतर आओ। भवन ये तुम्हारा ही है, तुम्हारे अंतर मन का। जब तक तुम स्वयं ना जान लो किसी बात को मानो मत। धर्म का पालन करो, परंतु न भय से न लोभ से। स्वयं अपने भीतर झांको, देखने की कोशिश करो। अपनी जमीन को पकड़े रखकर आकाश को छूने की कोशिश करो। विश्वास रखो, तुम ऐसा कर लोगे।
अरे ममता मरे कि मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे रामा कि कह गए दास कबीर। कि कुआं भीतर आगी लगे
नागराज हूँ। ये मेरा ही साम्राज्य है। तो क्या अंग और मगध के बीच भी एक राज्य है? हाँ, इसे नाग लोग कहते हैं। देखो ये मेरा नाग भवन, ये रत्न जड़ित सिंहासन, ये नाग कन्या है। हमारे ऐश्वर्य के सामने तुम्हारी सत्ता कुछ भी नहीं। परंतु नागराज, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था। कैसे पता होता? क्योंकि जो भी यहाँ आता है जीवित नहीं लौट पाता। तुम भी जीवित नहीं लौट पाओगे मगधराज। परंतु नागराज, मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आया। मैं तो अपने प्राण बचाने के लिए चंपा नदी में कूद पड़ा था। प्राण बचाने के लिए? हाँ। पर कौन तुम्हारे प्राण लेना चाहता था? अंगराज। ओ, अंगराज। उससे तो मेरी पुरानी शत्रुता है। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। तुम्हारा स्वागत है मगधराज। जब तक चाहो यहाँ रहो, उसके बाद मैं तुम्हें दोनों राज्यों का राजा बना दूंगा। क्या हुआ? विश्वास नहीं होता? मैं मनुष्य नहीं हूं, नाग हूं। झूठ नहीं बोलता। नाग कन्या, जी महाराज। मेरे मित्र मगधराज का वैसा ही स्वागत करो जैसे किसी राजा का किया जाता है। जो आज्ञा महाराज। आओ पुत्री। तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं, परंतु अब एक सप्ताह हो गए, हमें आगे का भी सोचना चाहिए। सोचने का काम मनुष्य किया करते हैं, नाग नहीं। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने तुमसे एक वादा किया था। तुम अपना राज्य अभी चाहते हो या कुछ दिनों बाद? अभी नागराज, अभी। अभी? तो फिर
क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जाओ, निश्चिंत होकर विश्राम करो। जैसी आज्ञा नागराज। कितनी अजीब बात है। स्वप्न में मैंने देखा एक नाग मुझे यहाँ चंपाराजी के तट पर आने का निमंत्रण दे रहा था। और मैं यहाँ आ भी गया। विश्वास ही नहीं होता। ये नदी में इतनी विशाल लहरें कैसी? हाँ? ये कैसे हो सकता? और ये दोनों कौन हैं? अरे ये तो मगधराज है। परंतु ये जीवित कैसे? और ये दूसरा है कौन? तुम्हारा स्वागत है अंगराज। विचित्र रंग रूप वाले तुम हो कौन? मैं नागलोक का नागराज हूं। नागलोक का नागराज? तो क्या सचमुच तुम्हारा अस्तित्व होता है? चाहो तो छू भी सकते हो। तो तुम्ही ने मुझे वो अद्भुत स्वप्न दिखाया था। हाँ, वो मैं ही था। वो आमंत्रण मेरा ही था। तभी तो मैं तुम्हारा स्वागत कर रहा हूं। परंतु ये मगधराज जीवित कैसे है? क्यों? क्या तुमने उसे मार डाला था? मारा तो नहीं था। हाँ, इसीलिए तो जीवित है। लेकिन वो उस नदी में कूद गया था और तुम डर गए थे। मैं डरा नहीं था। मैंने सोचा कि वो मर गया होगा। गलत सोचा। वो मरा नहीं, बल्कि नागलोक में मेरा अतिथि था और अब तो मेरा प्रिय मित्र भी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे बुलाया क्यों है? ताकि निर्णय हो सके कि मगध और अंगराज का राजा कौन बनेगा। निर्णय तो पहले ही हो चुका है ना? नहीं, निर्णय अब होगा। मेरे सामने तुम्हें इससे मल्लयुद्ध करना होगा। जो जीतेगा वो दोनों राज्यों का राजा बनेगा। परंतु तुम निर्णायक बनने वाले होते कौन हो? अंगराज, ये प्रावधान करके मैंने तुम्हें बचने का एक अवसर दिया है। अन्यथा मेरे लिए इसकी कोई आवश्यकता ना थी। ठीक है, मुझे स्वीकार है।
और मैं यहाँ बदबूदार पंख में कुछ तो कर दयावान, इतना अन्याय तू कैसे कर सकता है? कुछ तो कर दयावान, कुछ तो कर। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा अंतिम समय समीप है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? हाँ पुत्री, प्रजा का ध्यान रखना, सुख से रहो, तुम्हारा कल्याण हो। जय अंगादेव महाराज की। पिताजी। नागराज, नागराज। केवल इतना ही कि हमें अतिशीघ्र नए नागराज का चुनाव करना होगा। परंतु सुनना, नया नागराज होगा कब? यहाँ तो सभी नाम तक आए। नया नागराज? चंपे। चंपे? बहुत ही प्यारा नाम है। और तुम्हारा क्या नाम है? सुनना, चंपे, तुम नागलोक के राजा बनोगे। राजा? नागलोक का? हाँ।
लेवगा पर छापारी मा गोंदा फूल दुल्हन दूर पर छापारी मा गोंदा फूल आगो भैया लेवाए मोर नाना दा पर छाबारी मा गोंदा फूल दुल्हन दूर पर छाबारी मा गोंदा फूल झूली झूली नाचे मोर नाना गा मारे छावारी मी गोंदा फूल झूलना झूल मारे छावारी मी गोंदा झूले झूले नाचे मोर नाना दा पर छाबारी मा गोंदा फूल दुल्हन दूर पर छाबारी मा गोंदा फूल वाह, आज मैं धन्य हो गया। एक शुद्र सर्पयोन में जन्म लिया और सर्पलोक का शिरोमणि बन गया। आज क्या नहीं है मेरे पास? साम्राज्य है, राज सिंहासन है, दासियां हैं और ऐश्वर्य भी तो है। हम तो बस चाहे इतना कि तुमको कभी कोई दुख ना, जो भी मन में हो तुम्हारे कह दो। चुप क्यों हो? नागलोक का नागराज बनकर सारा ऐश्वर्य तो मैं भोगने लगा, लेकिन कभी कभी सोचता हूं कि क्या मैं इस ऐश्वर्य को भोगने के लिए ही जन्मा हूं? नहीं, अगर ऐसा होता तो मेरे मन में संतोष न उपजता। तो फिर मैं क्या बनना चाहता हूं, क्या होना चाहता हूं? मैं इस ब्रह्मांड की सबसे उत्तम योन में जन्म लेना चाहता हूं। मैं मनुष्य बनना। क्या? हाँ सुनना, मेरा मन नहीं लगता यहाँ पर। मैं मनुष्य बनना चाहता हूँ। नहीं, तुम मनुष्य नहीं बनो। क्यों नहीं? मनुष्य इस धरती पर सबसे दक्ष और बुद्धिमान जीव है। उसमें सोचने की शक्ति है, उसमें संयम है, शुद्धि है। वो अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन को भी बदल के रख सकता है। वो चाहे तो पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड को बदल के रख सकता है। नहीं सुनना, मैंने सोच लिया है, मैंने तय कर लिया है, मैं इस शरीर को नष्ट कर मनुष्य रूप में जन्म लूंगा। मेरे प्यारे नागराज जी, तुम क्या कह रहे हो? मानव जीवन बहुत कष्ट भरा है, अनेक शंकाओं से भरा है, निर्भय नहीं है। वहाँ न जाने किसी प्रकार की अशांतियां हैं। तुम वहाँ शांत नहीं रह पाओगे चंपे। और मेरा भी तो सोचो, मैं तुम्हारे बिना यहाँ क्या करूँगी? मेरी प्यारी सुनना, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मैं जहाँ जैसे भी रहूं, तुम्हें उसमें ढल जाना चाहिए। परंतु ये राज्य, जब तक मैं मनुष्य योन में जन्म न ले, ये राज्य तुम संभालो। उसके बाद तुम भी मेरे पास आ जाना। मैं? परंतु बिना तप या सर्वश्रेष्ठ कर्म के मनुष्य कैसे बन सकती हूँ? तुम्हारा मेरे प्रति एक निष्ठ प्रेम ही तुम्हें मनुष्य रूप में ले आएगा। अब मैं तप करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि मुझे कोई विघ्न नहीं हो।